हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो दिन है संडे का और टाइम है तकरीबन 9 बजे का। तो हमने सोचा बकरों को सुबह ही नहला लिया जाए, क्योंकि इतवार का दिन है और भी बहुत से काम होते हैं और फिर मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। तो बस इसीलिए मैं और कायनात के बाबा छत पर चले गए थे। और वैसे तो छोटे बकरे को मैं खुद भी अकेले नहला लेती हूँ, लेकिन ये जो दोनों बड़े बकरे हैं ना, ये मेरे काबू में नहीं आते हैं और इनको अकेले बंदे का नहलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है मुश्किल, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा टक्कर मारते हैं। देखिए जैसे अभी ये कर रहे हैं ना, ये इसी तरीके से करते हैं, तो अकेले मैं भी संभाल नहीं पाती हूँ। तो वैसे तो ये कायनात के बाबा और मैं मिलकर ही इन्हें नहलाने वाले हैं। एक बंदा पकड़ेगा, एक नहलाएगा, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने इनसे कहा कि आप नहलाना शुरू करें, तो फिर मैं भी आपके साथ आ जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले हमारा जो है वो टाइगर नहा रहा है। ये दोनों बकरे बहुत गंदे हो गए थे। पिछले हफ्ते हमें नहलाने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि इनको अचानक ही ऑफिस जाना पड़ गया था। और देखिए, टाइगर के बाद अब बारी है हमारे शेरा की। तो ये जो शेरा है, इसके बाल बहुत जल्दी ही बड़े हो गए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने कटवाए थे। टाइगर के बाल इतनी जल्दी नहीं बढ़े हैं और ना ही बबलू के, लेकिन शेरा के बाल बढ़ गए हैं। यहाँ बंधा हुआ है हमारा बबलू और इसे हमने अलमारी के कुंडे से बांधा हुआ है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे कमरे की दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कीड़े ठोकना या हुक लगाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसे अलमारी से बांधा है और ये नहाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। इसे अलमारी के ऊपर पैर रख के खड़े रहने की आदत है, तो अभी भी ऐसे ही खड़ा है और मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से नहला दिया था और इसमें मुझे कायनात के बाबा की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये इसी तरह खड़ा रहा और मैंने इसे मल के अच्छे तरीके से नहला के साफ़ सुथरा कर दिया है। और देखिए कितने सुकून में ये खड़ा हुआ है, वरना अगर उन दोनों को नहलाया जाए तो अज़ाब हो जाता है। वो तो काबू में ही नहीं आते, पैर ऊपर रखना तो मुश्किल बात है, हाथ भी नहीं लगाने देते। और बकरों को नहलाने के बाद मैंने कर दी है कमरे की सफाई। कमरे की सफाई भी है कि हमें रोज़ करनी होती है, लेकिन धोते जहाँ वो हम कभी कभी हैं, क्योंकि अगर हम कमरा धोते हैं तो उसके साथ हमें पूरी छत की सफाई करनी होती है और इसमें बहुत टाइम जाता है। तो कोशिश ये होती है कि झाड़ू लगाकर बस अंदर ही कमरा थोड़े पानी से धो के साफ़ कर दिया जाए, वरना पूरी छत गीली हो जाती है और फिर उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी है तो पानी का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से कमरा जो है वो हम कम कम धोते हैं, लेकिन आज हमें कमरा धोना ही था क्योंकि कमरा हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा। और वैसे भी जो लोग आ रहे हैं बकरे देखने के लिए, तो सफाई सुथराई होनी भी ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, बबलू को साफ़ सुथरा करने के बाद अहमद रज़ा की ज़िद पे हमने उसे नीचे निकाल दिया है। ये जो हमारा बबलू है, ये जब से आया है हमारे घर में, तो ये आज तीसरी मर्तबा ही गली में निकला है, वरना हमारे दोनों बकरे तो गली में निकले ही नहीं हैं। सब कहते हैं निकाला करो बकरों को, लेकिन बात वही है कि उनका ध्यान कौन रखेगा। ये तो ऑफिस में होते हैं और उन्हें नीचे लाना और ऊपर ले जाना मेरे बस से होता है बाहर। तो बस आज अहमद के कहने पे हमने बबलू को निकाल दिया है और गली के बच्चे देखिए कितना खुश हैं बबलू को देखकर, और ख़ास करके हमारा अहमद। वैसे आज इरादा ये है कि दोनों बकरों को भी बाहर लाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, वो बाहर आते हैं या नहीं। रात के खाने में हमने बनाया है दाल चावल। आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। कायनात के बाबा बकरों को नहलाने के चक्कर में मार्केट भी नहीं गए। वैसे मुझे बहुत सारी सब्ज़ी और गोश्त वगैरह मंगवाना था, लेकिन आज मौका नहीं मिला, तो कल मंगवाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।